प्रतिपदार्थिक आवश्यक विषय वानिपीडिया से वैज्ञानिकों ने इस भौतिक संसार में जो कुछ भी है उसकी उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन असंख्य बार असफल रहे हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिसे हम अपने चारों ओर देख और समझ सकते हैं। इससे किसी प्रतिपदार्थ की संभावना का पता चलता है। कोई भी व्यक्ति एंटी मटेरियल शब्द को देखकर ही विषय का सार समझ सकता है। बुनियादी स्तर पर एंटी मटेरियल का मतलब ऐसी किसी भी चीज से होगा जो भौतिक नहीं है। एक कदम आगे बढ़ने पर व्यक्ति को यह समझ में आ जाएगा कि भौतिक का विपरीत आध्यात्मिक है, इसलिए एंटी मटेरियल का वास्तव में मतलब आध्यात्मिक है। जबकि इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, आध्यात्मिक दुनिया बिल्कुल विपरीत है। प्रतिभौतिक या आध्यात्मिक दुनिया में हर चीज की एक स्थायी प्रकृति होती है, खासकर अगर भगवान कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध हो। व्यक्ति को प्रतिभौतिक आकाश में प्रवेश करने के लिए भक्ति की प्रक्रिया अपनानी होगी। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट सेंटी मटेरियल श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: विष्णु पुराण के अनुसार भौतिक ऊर्जा को अविद्या या अज्ञान कहा जाता है और यह इंद्रिय आनंद की सकाम गतिविधियों में प्रदर्शित होती है। हालांकि जीवित प्राणी में इंद्रिय सुख के लिए भौतिक ऊर्जा से भ्रमित होने और फंसने की प्रवृत्ति होती है, वे प्रतिभौतिक ऊर्जा या आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित है। इस अर्थ में जीव सकारात्मक ऊर्जा है, जबकि पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा है। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा, अध्याय 2। भगवद गीता में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर केंद्रित करता है और ऐसा करते समय वह अपने शरीर का त्याग कर देता है, तो वह तुरंत आध्यात्मिक अस्तित्व में प्रवेश कर जाता है। विरोधी भौतिक संसार, इसका मतलब यह है कि जो कोई भी भक्ति सेवा के निर्धारित नियमों के प्रदर्शन के माध्यम से मन को पदार्थ से भगवान के आध्यात्मिक रूप में बदलने के लिए प्रशिक्षित करता है, वह आसानी से विरोधी भौतिक आकाश में भगवान के राज्य को प्राप्त कर सकता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा, अध्याय 1। हालांकि बाधाएं कई हैं, भगवान कृष्ण के भक्त दिव्य भक्तों द्वारा बताए गए मार्ग का कठोरता से पालन करके आसानी से उन पर काबू पा सकते हैं। ऐसे भक्त जो भगवान के अभौतिक साम्राज्य की ओर जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने वाले यात्री हैं, कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रतिभौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश के लिए भक्ति का गारंटीशुदा मार्ग अपनाता है तो वह ठगा या निराश नहीं होता है। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा, अध्याय 1। पदार्थ विरोधी ब्रह्मांड का पूरा विवरण केवल उन मुक्त अधिकारियों के अचूक स्रोत से ही जाना जा सकता है जिन्होंने पदार्थ विरोधी सिद्धांत के संविधान को पूरी तरह से महसूस किया है। यह जानकारी भगवान के एक विनम्र शिष्य द्वारा श्रवण द्वारा प्राप्त की जाती है। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा, अध्याय 1। अभौतिक जगत में प्रवेश की प्रक्रिया भौतिकवादी प्रक्रियाओं से भिन्न होती है। भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक विरोधी गतिविधियों का अभ्यास करके व्यक्तिगत जीव बहुत आसानी से विरोधी भौतिक दुनिया में प्रवेश कर सकता है। लेकिन जो लोग वास्तव में स्थूल भौतिकवादी हैं, जो प्रयोगात्मक विचार, मानसिक अनुमान और भौतिक विज्ञान की सीमित शक्ति पर निर्भर हैं, उन्हें भौतिक विरोधी दुनिया में प्रवेश करने में बहुत कठिनाई होती है। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा, अध्याय 1। केवल वे जीव जो भौतिक जीवन के प्रकट चरण के दौरान भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा करते हैं, वे निस्संदेह भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद गैर भौतिक संसार में स्थानांतरित हो जाते हैं। अमरता केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो भौतिक विरोधी गतिविधियों के अभ्यास द्वारा भगवान के पास लौटते हैं। ये पदार्थ विरोधी गतिविधियां क्या हैं? वे औषधि हैं। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा, अध्याय 1। संक्षेप में, भगवद गीता अनुशंसा करती है कि यदि कोई व्यक्ति भौतिक विरोधी दुनिया में प्रवेश करना चाहता है तो उसे भक्ति सेवा या विरोधी भौतिक गतिविधियों के साधनों को अपनाना चाहिए। जो लोग विशेषज्ञ दिव्यवादी द्वारा बताए गए भक्ति सेवा के साधनों को अपनाते हैं, वे भौतिक विरोधी दुनिया में प्रवेश करने के अपने प्रयासों में कभी निराश नहीं होते हैं। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा, अध्याय 1। हमारे पास मन की गति का कुछ सीमित अनुभव है क्योंकि एक क्षण में हम अपने मन को सैकड़ों हजारों मील दूर स्थानों पर स्थानांतरित कर सकते हैं। बुद्धि तो और भी सूक्ष्म है। बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म आत्मा है, जो मन और बुद्धि की तरह कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि आत्मा या एंटीमैटर है। आत्मा बुद्धि से लाखों गुना अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली है। इस प्रकार हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा करते समय आत्मा की गति की केवल कल्पना ही कर सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आत्मा अपनी शक्ति से यात्रा करती है, किसी भौतिक वाहन की सहायता से नहीं।
चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.22